पहले तो हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ गरीबों की आवाज़ को आप लोग पटल तक ले जा रहे हैं, गरीबों को आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं। आज जो आप कार्यक्रम देखे हैं, खास करके बिहार के अंदर जो केंद्र और राज्य की सरकार है बिहार के लोगों को तबाह करके रखी है। गरीबी के इस मार में निश्चित तौर पर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, किसानों को ठगा जा रहा है और यहाँ के महिलाओं के हितार्थ कोई भी डिसीजन, कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। महिलाएं आज जूझ रही हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 2020 की चुनाव चल रही थी उस समय संकल्प लिए थे कि बिहार के अंदर जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब मजलूम किसान के बच्चे मेहनत करके पढ़ लिख करके लेकिन रोजगार के अभाव में, नौकरियों के अभाव में दर बदर भटकते हैं और मायूस होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे नेता ने संकल्प लिया 2020 में कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और रोजगार भी मुहैया करने का काम करेंगे, सभी विभागों में बेहतर स्थिति बनाएंगे। हमारे नेता के द्वारा निश्चित तौर पर जब 15 माह की सरकार आई, जिस समय इस बिहार के अंदर जब हमारे नेता संकल्प ले रहे थे तो यही नीतीश कुमार जी गाली दिए थे हमारे नेता को कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, लेकिन हमारे नेता का संकल्प में वह दम है, इच्छा शक्ति है कि 15 महीना की सरकार में जब उप मुख्यमंत्री के रूप में मौका मिला तो सबसे पहले अपने संकल्प पर ध्यान दिए और 5 लाख सरकारी नौकरी बिहार के बेरोजगारों को देने का काम किए। उतना ही नहीं, 5 लाख सरकारी नौकरी दिए और 4.5 लाख प्रक्रियाधीन था। तब तक चाचा पलटी मार गए और पलटी मारने के बाद फिर से बिहार के जो बेरोजगार हैं उनके चेहरे पर मायूसी आ गई। हमारे नेता ने काम किया, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम क्षेत्रों में काम किया, कैसे हर क्षेत्रों में विकास बिहार करे, बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी बने, इस पर लगातार हमारे नेता ने 17 महीने के अंदर काम किया। घबराहट में आ गई बीजेपी, घबराहट में आ गए नीतीश कुमार जी की अब तो चारों तरफ तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी, बिहार के अंदर बेरोजगार, हर दिलों में तेजस्वी जी बैठ गए और ये घबराहट में फिर सरकार ने जब पलटी मारी, सरकार से हमारे नेता हटे तो हमारे नेता ने संकल्प लिया, सड़क पर उतरा और गांव-गांव में बिहार के एक-एक जिला में जाकर के गरीबों के बीच में उनकी हालत और स्थिति को देखने का काम किया है। जब गांवों में जब हमारे नेता गए हैं, महिलाओं की हालात और स्थिति को देखे हैं, महिलाएं अपनी समस्याओं के बोलते हुए फपक जा रही हैं, रोने लग रही हैं कि उनके बच्चे को जब बीमारियां हो रही है तो दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर उनके घर के पुरुष बीमार पड़ गए तो सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको एक बढ़िया साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे नेता का ये बात लगा कि निश्चित तौर पर जिस घर की महिलाएं, जिस घर की औरतें मायूस होंगी, वह परेशान रहेंगी, उनके दिलों में तकलीफ रहेगी, उस घर का, उस देश का, उस राज्य का तरक्की और विकास नहीं हो सकता है। हमारे नेता बिहार का दौरा करके आए और महिलाओं से जो सुने उनके तकलीफ को, माई बहन के इस तकलीफ को सुन करके हमारे नेता निर्णय लिए कि अब हमारी सरकार जब आएगी तो सरकार आने की 1 महीना के अंदर ही हर माई बहन के खाते में 2500 रुपया प्रति माह भेजने का काम करेंगे। उतना ही नहीं, हमारे नेता यह देखे कि हमारे बिहार के अंदर इस महंगी के युग में जो वृद्धा पेंशन है, मुस्माती पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इन बेईमानों के द्वारा विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कही गई, लेकिन बिहार के अंदर जो गरीब हैं उनके चेहरे को यह नहीं देखे। तो हमारे नेता यह समझे कि यह 400 रुपया इस महंगी युग में काम और पेंशन से काम नहीं चलेगा, तो पेंशन के राशि को बढ़ा करके 400 से 1500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय हमारे नेता संकल्प सरकार आने पर यह देने का निर्णय लिए हैं। उतना ही नहीं, हमारे नेता ने देखा कि बिजली विभाग सब राज्यों में सस्ता है, इस राज्य में महंगा है, गरीब राज्य है, और यहाँ पर इस सरकार के द्वारा जो हालत बनाया गया है स्मार्ट मीटर लगा के गरीबों को लूटा जा रहा है। हमारे नेता ने निर्णय लिए कि अब हमारी सरकार आएगी
तो प्रत्येक घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री में मतलब 10 ठो बल्ब जल सकता है, 4 ठो पंखा चल सकता है, एक फ्रिज भी चल सकता है। इसलिए गरीबों को बिजली फ्री दिया जाएगा। अब लकड़ी नहीं मिलता है खाना बनाने के लिए, महंगाई के कारण घरों में गैस लाना बड़ी मुश्किल हो गया है। वैसे हालत में हमारे नेता कहे ये बेईमान 1100 कर दिया, फ्री में कह रहा था कि हम गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, गैस फ्री में दे रहे हैं। ये बेईमान जब वोट ले लिया तो सीधे जो है गैस सिलेंडर तो दिया, लेकिन गैस का दाम बढ़ा करके 2.5 गुना कर दिया।